एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन स्टडी। सो आज की वीडियो में हम करेंगे ऑल द टैब्स ऑफ एक्सेल। सो स्टार्ट करते हैं विद ईच टैब्स एंड ईच ग्रुप। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि बाय डिफॉल्ट हमारे जो एक्सेल के टैब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। ये सारे आपके एक्सेल की टैब्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारे के सारे टैब्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आपका टैब कौन सा है? होम टैब। तो होम टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन सा ग्रुप होता है? तो ये है आपके ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड आपका जो ग्रुप होता है वो उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे आपके क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस होते हैं, राइट। क्लिपबोर्ड के अंदर ऑप्शन कौन से आते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। तो कट से क्या होता है? सिलेक्शन रिमूव हो जाता है। कॉपी से आप उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। पेस्ट से क्या होता है? आप उसको पेस्ट कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है कि आप अपनी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो। आपने जो सेल में फॉर्मेटिंग कर रखी है आप उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट से क्या होता है? बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, फिल का कलर देख सकते हैं कि आपको टेक्स्ट और कलर क्या रखना है। ओके, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट। तो फॉन्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद अलाइनमेंट, तो आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट देख सकते हो। मर्ज एंड सेंटर कर सकते हो। मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है? इट इज़ यूज टू मर्ज मल्टीपल सेल्स इनटू वन सेल। तो मतलब आपका जो बहुत सारे सेल्स होंगे वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओरिएंटेशन से आप अपनी टेक्स्ट की ओरिएंटेशन देख सकते हो कैसे रखनी है। उसके बाद है आपके पास नंबर। तो नंबर से आप नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। लाइक करेंसी में आप उसको चेंज कर सकते हो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉमास लगा सकते हो, डेसिमल्स लगा सकते हो। डेसिमल को इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो, ठीक है। ये होता है आपका नंबर आपका जो ग्रुप होता है उससे। स्टाइल से क्या होता है? कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। ये क्या होता है? कंडीशन फॉर्मेटिंग। जैसे मान लो आपको एक आपने कंडीशन दे दी कि मुझे ग्रेटर देन 20 देखना है, उसको हाईलाइट करना है। तो ग्रेटर देन 20 है जो हाईलाइट हो जाएंगे, आपको उसके ऊपर कौन सी फॉर्मेटिंग करनी है, कौन सा कलर करना है, वो आप फॉर्मेटिंग से देख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आपको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सेल स्टाइल क्या होता है कि आप इंडिविजुअली अगर आप किसी सेल का स्टाइल चेंज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद है फॉर्मेटेड टेबल। इसमें क्या होता है कि आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो अपने डेटा को, जो आपने डेटा बना रखा है उसको। सेल्स क्या होता है? इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं सेल को, रो कॉलम इसमें, ठीक है। तो क्या होता है जैसे कि अगर आपको इंसर्ट करना है कॉलम, सेल, रो, आप ये इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। आपको सेल डिलीट करना है, कोई रो डिलीट करनी है, एक्स्ट्रा लग रही है, कॉलम डिलीट करना है, वो डिलीट कर सकते हो। एडिटिंग क्या होता है? एडिटिंग में आप क्या कर सकते हो? ऑटो सम कर सकते हो। ऑटो सम से क्या होता है? हम सारे ऐड कर सकते हैं, ओके, अपने नंबर्स जो होते हैं। और भी फंक्शंस वहाँ पे होते हैं, जैसे कि मिन हो गया। मिन से क्या होता है? मिनिमम वैल्यू निकल जाती है, मैक्स से मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है। काउंट नंबर्स होता है जिसमें आप काउंट कर सकते हो कि कितने सेल्स में आपने सिर्फ नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख रखी है, तो वो वाले सेल्स को काउंट कर देता है। फिर से क्या होता है कि जैसे आप ड्रैग करते हो ना, मान लो अपने यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ, आपको ड्रैग करना है सेम सेल्स पर, तो आप उसको सिलेक्ट कर दो और फिल पे क्लिक कर दो, और आपने कौन सी डायरेक्शन सिलेक्ट की है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, उससे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो वही सेम चीज़ फॉर्मेटिंग फिल हो जाएगी। फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट भी। क्लियर से क्या होता है? क्लियर से आप सारा कुछ क्लियर कर सकते हो। फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, कंटेंट क्लियर करना है, वो आपकी चॉइस है। सॉर्ट से आप सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस से क्या होता है? फाइंड से आप किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हो डेटा में। फर्स्ट आपको डेटा सिलेक्ट करना है, देन आपको उसमें क्या फाइंड करना है आप वो टाइप कर दो, वो फाइंड हो जाएगा फाइंड सेल से। उसके बाद रिप्लेस से आप उसी चीज़ को किसी और से रिप्लेस कर सकते हो, और किसी चीज़ को करना है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। ये होता है रिप्लेस का, कि आपको अगर बदलना है वो टेक्स्ट को किसी से, तो वो बदल जाएगा, ठीक है। देन यू हैव इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब आपका क्या होता है? इसमें आप सबसे पहले क्या क्रिएट कर सकते हो? पाइवेट टेबल। ये आपका फिल्टर के लिए यूज़ होता है। मैंने पाइवेट चार्ट एंड पाइवेट टेबल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर टेबल से हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली। पाइवेट टेबल से अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर है, तो इलस्ट्रेशन से होता है आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, शेप इंसर्ट कर सकते हो, आइकन करना है, कोई स्मार्ट आर्ट डिजाइन करना है, ये सब चीज़ें आप इससे इंसर्ट कर सकते हो, इलस्ट्रेशन से कर सकते हो। एडजिन से आप, अगर आपके पास कुछ स्टोर पड़ा है, माई एडजिन, अगर आपको लिंक वगैरह ऐड करनी है तो आप इससे भी कर सकते हो। चार्ट होता है, चार्ट पे आपको होता है कॉलम, लाइन, पाई, बार, कॉम्बो, या फिर चार्ट्स के नेम हो गए। और भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कौन कौन से चार्ट नेम होते हैं। रडार हो गया, पिरामिड हो गया, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? चार्ट के नेम हो जाएंगे। लाइन हो गया, तो ये आपको के चार्ट से जो आप क्रिएट कर सकते हो अपने डेटा को बना के। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डेटा बनाया, उसको सिलेक्ट करो, चार्ट पे क्लिक करो, जो भी चार्ट क्लिक करना है वो वैसे सेम बन के आ जाएगा। उसके बाद पार्क लाइन है, ये टाइनी ग्राफ्स देता है इनर सेल, मतलब कि बहुत छोटे छोटे ग्राफ्स देता है एक सेल के अंदर ही। इसमें 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? लाइन, कॉलम एंड विंडोज। ये आपके चार्ट होते हैं। अब आप इसमें लाइन से आप जैसे लाइन वगैरह देख सकते हो, कॉलम्स आप कॉलम्स में देख सकते हो। विंडोज में क्या होता है कि ना आप नेगेटिव देखोगे या तो पॉजिटिव देखोगे।
अगर नेगेटिव है तो वो नीचे आएगा, पॉजिटिव है तो वो ऊपर आएगा। ये होता है बेसिकली इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर में आपके पास स्लाइसर होता है। स्लाइसर में फिल्टरिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपको जितना देखना है उसके लिए स्लाइसेस आ जाएंगी डिफरेंट। और स्लाइसर में आपका एक मेन चीज़ होती है कि आपको टेबल में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपका जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट नहीं है तो स्लाइसर का यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, टाइमलाइन से आप टाइमलाइन देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिंक, तो हाइपर लिंक आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब चीज़ की लिंक बनानी है तो आप उसकी लिंक क्रिएट कर सकते हो। देन है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट से आप क्या देख सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, हेडर की तरह ऐड कर सकते हो, वर्ड आर्ट बना सकते हो एंड सिग्नेचर लाइन को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है सिंबल, तो सिंबल से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मुलाज होते हैं। अगर हमें कोई फाइल बनानी है, हम उसमें फॉर्मुलाज इंसर्ट करना है तो हम इक्वेशन से कर सकते हैं। सिंबल से आप सिंबल क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंट कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में आपके पास कोई इमोजीज नहीं होती, राइट, सिंबल में होती है, तो सिंबल से आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंबल। देन आपके पास आता है पेज लेआउट टैब। इसमें आप थीम देख सकते हो कि आपको कौन सा कलर रखना है, फॉन्ट क्या रखना है, स्टाइल क्या रखना है, इफेक्ट क्या रखना है, वो आप थीम से देख सकते हो। देन आता है पेज सेटअप कि आप जब प्रिंट करोगे तो आपको पेज का सेटअप कैसा होना चाहिए, मार्जिन देखना, ओरिएंटेशन देखना, पेज का साइज देखना, प्रिंट एरिया कि आपको कितना एरिया प्रिंट करना है एंड ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। पेज ब्रेक करना है, कितने कहाँ से ब्रेक करना है वो आप पेज सेटअप से देख सकते हो। स्केल टू फिट से क्या होता है कि इससे मान लो कोई डेटा बना दिया, आपको उसकी विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, कितने पेजेस में वो फिट होना चाहिए वो देख सकते हो। स्केल टू फिट से आप एक एक करके इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 100 बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद शीट ऑप्शन होता है कि आपको ग्रिड लाइन में, यहाँ पे ग्रिड लाइन तो होता है बट यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, प्रिंट होता है और एक होता है व्यू। प्रिंट से आप क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो कि जब प्रिंट आप करोगे तब आपको ग्रिड लाइन शो करनी है या नहीं करनी। व्यू से क्या होता है कि व्यू में आपको अभी अपनी शीट में देखना है नहीं देखना, ये चीज़ होती है। हेडिंग में क्या होता है, जैसे ABCD होती है ऊपर लिखी हुई कॉलम्स में ना, ऐसे 1 2 3 होता है, तो आपको क्या ये शो करना है या नहीं करना। अगर करना है शो तो इसको शो रखोगे, अदरवाइज इसको ऑफ रखोगे। प्रिंट पे शो करना है या नहीं करना, उसके लिए आपको शो प्रिंट करना है या तो उसको ऑफ करना है। ठीक है, ये होता है। हेडिंग हो गया, ABCD, ग्रिड लाइन हो गई जो लाइन्स आती है हमें शीट्स के ऊपर लाइन दिखती है ना वो सारी। अरेंज आप बहुत ईजी है, आपने वर्ड में पढ़ा हुआ है। अरेंज से क्या होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, ग्रुप कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ ग्रुप हो जाता है। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ये वाला ऑब्जेक्ट भी आपको साथ में सिलेक्ट करना है, तो पहले आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, दूसरा साथ में नहीं हो पाता तो आपको वो शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, देन वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रोटेट। अगर आपको उसको रोटेट करना है अपने ऑब्जेक्ट को तो आप रोटेट भी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अरेंज ग्रुप। ओके, देन यू हैव फॉर्मूला टैब, तो इससे आप क्या कर सकते हो, फंक्शन लाइब्रेरी है इंसर्ट करना है आपको, फंक्शन ऑर्डर सब करना है, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम वाले फंक्शंस लगाने तो आप यहाँ से लगा सकते हो। डिफाइन नेम, अगर आपको ऐसे नेम डिफाइन कर देना है, नेम ऑफ द मैनेजर आपको लिख देना है तो आप वो नेम डिफाइन कर सकते हो। फॉर्मूला ऑडिटिंग, अगर आपको देखना है कि एरर चेक करना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ फॉर्मूला ठीक है, कोई एवेलुएट करने में दिक्कत तो नहीं होगी तो आप वो चेक कर सकते हो। कैलकुलेशन से आपके पास कैलकुलेशन ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैनुअली आपको कैलकुलेट करना है या ऑटो कैलकुलेट करना है वो आप देख सकते हो। कैलकुलेट नाउ, अभी आपको कैलकुलेट करना है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला टैब। उसके बाद है डेटा टैब। डेटा टैब में क्या होता है, फर्स्ट आपको होता है गेट ट्रांसफॉर्मेटिव, मतलब आपकी जो ये पूरा ग्रुप होता है ये सारा किस चीज़ के लिए होता है, अपने डेटा को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने के, डेटा को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने के लिए एंड इम्पोर्ट। ओके, देन यू हैव आउटलाइन। आउटलाइन में क्या होता है, ग्रुप एंड यहाँ पे क्या होता है, आउटलाइन ग्रुप में आप सब टोटल कर सकते हो, मतलब कि सब टोटल निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई ऐसे यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, अब आपको उसका टोटल निकालना है, टोटल तो निकलेगा साथ में ग्रैंड टोटल भी निकलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप एंड अनग्रुप कर सकते हो, अगर आपको ग्रुप करना है उसको तो आप ग्रुप करके उसे शो एंड हाइड भी कर सकते हो। फिर आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर से क्या होता है, आप A to Z उसको कन्वर्ट कर सकते हो। A to Z से क्या होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, फिल्टर कर सकते हो उसको जितना आपको करना चाहे। फिल्टर से क्या होता है, मान लो आपको SBI की डिटेल्स में देखनी तो SBI का फिल्टर ऑफ कर दो, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ना फिल्टर ऑप्शन, ऐसे ऑफ कर सकते हो। देन आता है डेटा टूल। तो डेटा टूल से क्या होता है, मान लो अगर आपने टेक्स्ट टू कॉलम में, अगर आपने एक सेल में कुछ लिख रखा है, सारा कुछ आपने एक ही सेल में लिख रखा है, आपको वो कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, टेक्स्ट टू कॉलम से कन्वर्ट करोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो सेल, एक सेल में आपने जो लिखा था वो टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट से आप रिमूव कर सकते हो डुप्लीकेट। फ्लैश फिल से क्या होता है, फ्लैश फिल से आप ना अपने, जैसे आपने मान लो सेल पे लिखा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुमार एंड सैनी, अब आपको ये एक्सट्रैक्ट करना है, कुमार अलग करना है, फर्स्ट नेम एंड सेकंड अलग करना है, तो आप क्या करोगे, इस सेल पे आके लिखोगे कुमार, एंटर करोगे, नीचे वाले सेल पर जाओगे, यहाँ पे आप कर दो कंट्रोल+E। कंट्रोल E जो होती है वो शॉर्टकट की होती है फ्लैश फिल की, तो आप कंट्रोल E कर लो, चाहे आप फ्लैश फिल पे क्लिक कर लो, बात एक ही हो जाती है। ठीक है, फिर आपके जितने भी यहाँ पे नेम्स थे वो फर्स्ट नेम अलग हो जाएंगे, सेम एज आप सेल लिखोगे नेक्स्ट सेल में, आपको नीचे एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल E कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे लास्ट नेम एज वेल।
ओके, दैट इज कॉल्ड फ्लैश फिल। उसके बाद यहाँ पे आता है फोरकास्ट शीट। तो आप यहाँ से वर्टिकल एनालिसिस मतलब यहाँ पे 3 सिनेरियोज आते हैं। फर्स्ट आपका होता है सिनेरियो मैनेजर, होता है ना, इससे आप सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप बजट्स क्रिएट कर सकते हो कि मेरा इतने महीने इतना खर्चा हो रहा है, इतने महीने इतना खर्चा हो रहा है, मुझे कितना खर्चा कम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास गोल सीक। गोल सीक से आप गोल मैनेज कर सकते हो। मान लो आपको अगर रखना है, मान लो आप ऐसे 80 बुक्स आप बेच रहे हो, उसके बाद प्राइस आप एक का 100 बेच रहे हो और आप कमा कितना रहे हो, 8,000 कमा रहे हो, ठीक है। अब आपको लेकिन 8,000 नहीं कमाना, आपको कमाना है 10,000। तो आप क्या करोगे, उसके लिए गोल सीक पर जाओगे, ये वाले सेल सिलेक्ट करोगे और वहाँ पे आप लिखोगे टारगेट वैल्यू कितनी आपकी 10,000 है। फिर वो बोलेगा चेंजिंग सेल, चेंज कौन सा करना है आपको सेल, तो आप 100 को करोगे। 80 को क्यों नहीं करोगे, मान लो अगर आप 80 को करते हो चेंज तो 80 बढ़ेगा ना, और आपकी जब बुक्स बढ़ेगी तो आपका खर्चा होगा। मान लो अगर आपके यहाँ पे मान लो चेंज करके देता है, बोलते हैं 90, आप जैसे मान लो आपको 10,000 कमाना है तो आप कैसे कमाओगे, 100 बुक बेच दो 100 रुपये की, आ जाएगा 10,000, है ना। बट हमें अपनी बुक्स का खर्चा नहीं करना ना, हमें प्राइस बढ़ाना है। प्राइस बढ़ाएंगे तो उससे हमारा कोई खर्चा नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, 10,000 के बाद चेंजिंग सेल में हम अपना सेल सिलेक्ट करेंगे, कौन सा होगा, B1 B2। तो यहाँ पे B2 आ जाएगा, लॉक सेल हो जाएगा, सेल लॉक हो जाएगा क्योंकि हमें इसको लॉक करके रखना है, जैसे डॉलर का साइन आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। फिर आपको वो क्या बताएगा, यहाँ पे वो चेंज करके दे देगा 125 में। तो वो कहेगा कि आप 125 की एक बुक बेच लो, सो दैट यू कैन अर्न 10,000 रुपीज़। ओके, तो ये होता है गोल सीक, कि आपको वो गोल बता देगा। आप अपना गोल बता दो कि मेरे को इतना कमाना है, आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा सेल, ठीक है। देन यू हैव, उसके बाद आपके पास आ जाता है गोल सीक के बाद डेटा टेबल। डेटा टेबल से क्या होता है, इसमें आपको 2 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लोन अमाउंट सिलेक्ट करा, लोन लिया, ठीक है। आप किसी कंपनी में लोन प्रोवाइड कर रहे हो, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो लिख दो, है ना। यहाँ पे आपने लिखे कितने साल के लिए कर रहे हो, ईयर्स, और टोटल कितना अमाउंट आएगा। फिर आप ऊपर लिख दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नीचे लिख दो, यहाँ पे लिख दो लोन अमाउंट। फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको सिलेक्ट करके दे देगा कि आपको 2 लाख में कितना टोटल प्राइस बनेगा, 3 लाख में कितना बनेगा। मतलब आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये होता है आपका डेटा टेबल। देन यू हैव रिव्यू टैब। दिस इज वेरी इजी, क्योंकि आप पढ़ चुके हो वर्ड में, है ना। इसमें कुछ डिफिकल्ट होता है नहीं। प्रूफिंग से क्या होता है, स्पेलिंग चेक कर सकते हो, थिसॉरस मतलब कि सिनोनिम देख सकते हो। स्मार्ट लुकअप से आप लुकअप कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तो नहीं है। इनसाइड ग्रुप से आप ट्रांसलेट कर सकते हो अदर लैंग्वेज में। रिसर्च से आप अगर कुछ रिसर्च करना है तो आप वो रिसर्च कर सकते हो। कमेंट से आप न्यू कमेंट ऐड कर सकते हो, सारे कमेंट शो कर सकते हो। नेक्स्ट एंड प्रीवियस कमेंट्स देख सकते हो, आपको पता है डिलीट कर सकते हो। प्रोटेक्ट से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी शीट और वर्कबुक। इसमें डिफरेंस क्या होता है आपको पता है, करंट शीट होती है प्रोटेक्ट शीट से, करंट शीट प्रोटेक्ट होती है। वर्कबुक से आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब की लॉक हो जाता है कि आप उसको डिलीट इंसर्ट कुछ नहीं कर सकते। ये होता है आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक, ओके। देन यू हैव रिव्यू टैब, व्यू टैब। तो व्यू टैब से क्या होता है कि आप अपनी वर्कबुक को शो करना है, कैसे आप वो देख सकते हो। नॉर्मल व्यू करना है या पेज वेट रिव्यू करना है। पेज लेआउट से आपको हेडर फुटर शो करता है, अगर आपको ऐड करना है तो आपको पेज लेआउट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शो है, ग्रिड लाइन शो करनी है, हाइड करनी है, वो देख सकते हो। हेडिंग को शो एंड हाइड करना है तो वो देख सकते हो। फॉर्मूला बार क्या होता है, जहाँ पे फॉर्मूला शो होता है, अगर आपको वो शो एंड हाइड करना है वो देख सकते हो। उसके बाद जूम इन जूम आउट अगर आपको करना है तो वो देख सकते हो। बट 100% रखना है, तो ये नॉर्मल आपको बाई डिफॉल्ट होता है 100% बाई डिफॉल्ट। जूम टू सिलेक्शन, जितना आपने जूम करा है उतना सिलेक्शन, जितना सिलेक्शन आपने करा है उतना जूम हो जाएगा। विंडो से आप न्यू विंडो ले सकते हो, अरेंज कर सकते हो, सारी की सारी एक साथ देख सकते हो। स्प्लिट से आप अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हो। फ्री स्पेन से आप टॉप रो एंड फर्स्ट कॉलम को रिपीट कर सकते हो बार बार, राइट। इसके बाद यहाँ पे मैक्रोस है। मैक्रोस की यूज़ होता है आपके एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करने के लिए। मान लो आपने इसको रिपीट कर दिया, मान लो आपने यहाँ पे लिखा, इसको बोल्ड कर दिया, इसको टैली कर दिया, डिलीट कर दिया। सेम एक प्रोसेस आपको दूसरी शीट पे करना है, तो आप उसके लिए आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देन आपको उसको मैक्रो से रिकॉर्ड करके रन करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड मैक्रो, कि आप अपना एक प्रोसेस को बार बार रिपीट कर सकते हो दूसरे शीट पर, ओके। सो ये आपका होता है व्यू टैब फिनिश। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।